आठवां वेतन आयोग, अब पेंशन धारकों की आएगी असली मौज। एक झटके में 2 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगी पेंशन। वीडियो के माध्यम से कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बताएंगे कि किन पेंशन धारकों को कितना फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के बीच के नए वेतन आयोग को लेकर काफी चर्चा है। आठवां वेतन आयोग किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं होगा और अगर हम सूत्रों की माने तो नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.90 तय किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पेंशनर की मौज आ सकती है क्योंकि उनकी पेंशन में सीधे तौर पर 90% का उछाल आ सकता है। पेंशनर की पेंशन में ₹2 लाख से ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर उनकी पेंशन हो सकती है। चलिए कैलकुलेशन के साथ देखें कि कैसे 2 लाख के पार आपकी पेंशन निकलेगी। तो दोस्तों, सेवंथ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में भारी इजाफा हुआ था। अगर 8 सीपीसी की बात करें तो उसमें इसे 1.90 अगर किया जाता है तो पेंशनर को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। आठवां पे कमीशन की संभावित पेंशन कैलकुलेशन इस प्रकार है। सेवंथ पे कमीशन की बात करें जहां पर न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, तो आठवां वेतन आयोग में अगर मान ले फिटमेंट फैक्टर 1.90 है तो ये 17,100 हो जाएगी। अधिकतम पेंशन अगर 1,25,000 है तो अगर मान ले फिटमेंट फैक्टर 1.90 है तो अधिकतम पेंशन 2,37,500 हो जाएगी। बात करें कि कैसे तय होती पेंशन, तो सरकारी पेंशन का कैलकुलेशन कर्मचारी की बेसिक सैलरी लागू फिटमेंट फैक्टर पर भी निर्भर करता है। वर्तमान में जो पेंशनर 7 सीपीसी के अनुसार पेंशन पा रहे हैं उनकी न्यूनतम और अधिकतम पेंशन इस तरह तय होती है। तो सबसे पहले सातवां वेतन आयोग की पेंशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.90 के फिटमेंट फैक्टर से। न्यूनतम पेंशन 9,000 है तो उसको अगर मल्टीप्लाई 1.90 करेंगे आएगा 17,100। अधिकतम पेंशन 1.25 है, उसको 1.90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2,37,500। केंद्र सरकार क्या फैसला करेगी? अब तक सरकार ने आठवां वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की लगातार मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.80 तक बढ़ाया जाए, जिससे पेंशन धारक और कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। अगर सरकार 2025 में आठवां वेतन आयोग की सिफारिशें मान लेती है और फिटमेंट फैक्टर 1.90 होता है तो लाखों पेंशन धारकों को इससे फायदा होगा। सरकारी पेंशन का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है। 7 सीपीसी में न्यूनतम पेंशन 9,000 प्रति माह तय थी। किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा ही पेंशन के रूप में मिलता था। अभी अधिकतम पेंशन 1.25 प्रति माह है तो सातवां वेतन आयोग के अनुसार तय हुई थी। अब आठवां वेतन आयोग में ये 2 लाख से ज़्यादा हो सकती है। तो वी होप वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूबल होगी। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।